डियर क्लास 10th स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। क्लास 10th की मैथ की न्यू बुक को हम पढ़ रहे हैं, उसके सवाल सॉल्व कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट को स्टार्ट करेंगे। आज की वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 को कंप्लीट सॉल्व किया जाएगा। हर क्वेश्चन का टाइम कोड डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। जो भी क्वेश्चन समझना चाह रहे हैं उस टाइम कोड के ऊपर क्लिक करके आप वो वाली क्वेश्चन जो है वो समझ सकते हैं। इसके अलावा एक्सरसाइज 3.1 के पहले मैंने एक डिटेल वीडियो अपलोड की है जिसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो भी सारे का सारा मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, तो वो वाली वीडियो जरूर देखिएगा। उम्मीद है वीडियो को आप एंजॉय करेंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक्सरसाइज 3.1 क्लास 10th मैथ की जो न्यू बुक है चैप्टर नंबर 3, उसका जो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। राइट द नंबर ऑफ रोज, आपने नंबर ऑफ रोज लिखनी है एंड नंबर ऑफ कॉलम इन द ईच मैट्रिक्स। जितने भी आपको मैट्रिक्स दिए गए हैं उनके नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम बताने हैं आपने। तो बहुत ही आसान सा ये वाला चैप्टर है, खास तौर पे जो वीक स्टूडेंट है ना, जिनको मैथ समझ नहीं आती, तो एक ये वाला चैप्टर है क्लास 10th मैथ की बुक है जिसको आपने जरूर करना है ताकि आप ना सिर्फ पास हो सकें बल्कि अच्छे नंबर ले सकें। तो बड़ा आसान सा जो कॉन्सेप्ट है ये वाला। तो इससे पहले वाली वीडियो में हम डिटेल से बात कर चुके हैं। मैट्रिक्स क्या होता है, नंबर ऑफ रोज क्या होती हैं, नंबर ऑफ कॉलम कितने होते हैं, रोज एंड कॉलम के ऊपर डिटेल से बात कर चुके हैं। तो ये एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए। इसमें ये हमारे पास जो है ना ये रो है, तो दो रोज है, दो रोज होगी। ये आपके पास जो है वो कॉलम होते हैं, ये दो ही कॉलम है, दो ही रोज हैं। इतना आसान सा काम है ये। पार्ट बी है, एक ये रो है, एक ये रो है, एक ये रो है, तीन रोज हैं और कॉलम जो है वो सिर्फ एक ही है, तो कॉलम आपका एक आएगा। ठीक है। सी मैट्रिक्स है, एक कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम और रो जो है वो एक ही है। रो आपके पास एक ही है, कॉलम जो है वो आपके पास तीन है। उसमें मैट्रिक्स डी है, डी मैट्रिक्स में एक रो ये है, दूसरी रो ये है, तीसरी रो ये है, एक कॉलम ये है, एक कॉलम ये है, एक कॉलम ये है, यानी कि तीन ही रोज हैं इसके अंदर, तीन ही रोज हैं और तीन ही कॉलम है। ये वाला कॉन्सेप्ट सीखना जरूरी है, ये आपको आएगा रोज एंड कॉलम वाला जो कॉन्सेप्ट है, फिर आप नेक्स्ट जो अगली एक्सरसाइज है आसानी से समझ पाएंगे। ई मैट्रिक्स है, दो रोज हैं इसके अंदर, टू रोज, और ये आपके पास तीन जो है वो कॉलम है। तो जो भी एक्सरसाइज होती है उससे पहले मैं एक छोटी सी वीडियो अपलोड करता हूं जो कि उस एक्सरसाइज के बारे में होती है, जिसपे सारे के सारा बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाता है। तो वीडियो जो है वो जरूर देखा करें, वो इस वीडियो से यानी एक्सरसाइज की वीडियो से पहले वीडियो वाली अपलोड हो जाती है। चलें जी, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द ऑर्डर ऑफ ईच मैट्रिक्स। अगेन आपको यहाँ पे मैट्रिक्स दिए गए हैं, इनका आपने ऑर्डर फाइंड करना है। अब ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर ये होता है कि हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में रोज एंड कॉलम को सीखा है, तो नंबर ऑफ रोज किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम जो है वो इसका जो है वो ऑर्डर कहलाता है। तो हमारे पास यहां पे लिखेंगे ऑर्डर। तो ऑर्डर का फॉर्मूला होता है m बाय n, m बाय n। m से मुराद ये है कि रोज और n से मुराद है कॉलम, कितनी रोज हैं कितने कॉलम हैं। तो आपके पास इसमें देखें तो मैट्रिक्स ए में दो रोज हैं, टू, ठीक है, बाय टू बाय दो रोज है, कॉलम कितने, कॉलम हमारे पास जो है वो एक है, तो 2/1, 2/1 इसका जो है वो ऑर्डर कहलाएगा। इसको हो सकता है आंसर में 2 मल्टीप्लाई बाय 1 भी लिखा हो, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 भी लिख सकते हैं, लेकिन 2/1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों ही तरीके ठीक है, जो भी तरीका आपकी बुक में हो या क्वेश्चन पेपर में हो, ऐसे दोनों में ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इसका ऑर्डर अगर लिखना चाह रहे हैं तो इसमें दो कॉलम है, एक रो है, तो सबसे पहले रो आएगा, कॉलम को किसी सूरत पहले नहीं लिखना, पहले सबसे पहले रो आएगा। 1 रो है, एक रो है, 1/2, दो कॉलम है, 1/2। आगे ये है, इसमें दो ही रोज हैं और दो ही कॉलम है, तो इसका ऑर्डर आएगा 2/2 या 2 मल्टीप्लाई बाय 2 भी लिख सकते हैं आप, 2/2 या 2 मल्टीप्लाई बाय 2। यहां पे स्लैश भी लगी होती है, ये भी लगाना चाहिए तो लगा लेंगे, स्लैश है, माइनस का साइन नहीं होता। उस पर नेक्स्ट है डी, आपके पास दो रोज है,
2/3, क्योंकि 3 कॉलम है, 2/3 इसका जो है वो ऑर्डर कहलाएगा। यहां पे ऑर्डर लिखना है आपने। तो बड़े ही आसान से सवाल हैं, कमेंट्स में जल्दी से कमेंट्स कर दें और अपना फीडबैक भी दे दें, आपको समझ आ रही है कि नहीं। नेक्स्ट हमारे पास ऑर्डर, इसमें आपके पास 3 रो है और 2 कॉलम है, 3/2 जो है वो इसका ऑर्डर होगा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, एक ही रो है एक ही कॉलम है, एक ही रो एक ही कॉलम है, तो ये बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं इसको देखते हुए। इसका ऑर्डर जो है 1/1, इसका ऑर्डर जो है वो 1/1 होगा। तो आप देख सकते हैं कितना आसान सा क्वेश्चन है। तो आपको समझ भी आ रही होगी, चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर दें। क्वेश्चन नंबर 3 है इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। आपने बताना है कि कौन से मैट्रिक्स इसमें इक्वल हैं। तो इक्वल की डेफिनेशन हमने देखी हुई है कि जिनका ऑर्डर भी सेम हो, नंबर 1 ऑर्डर भी सेम हो, 2/2, 1/1, 2/3 ऑर्डर भी सेम हो। नंबर 2 उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं वो भी आपस में सेम होनी चाहिए। जैसे कि A इक्वल टू मैट्रिक्स है 0, 3, 4, 1। यहां पे आपने एक मैट्रिक्स देखना है जिसका ऑर्डर भी यही हो, 2/2, और ये वाला यहां पे 0, 3 हो, 4 और 1 हो। तो यहां पे हमारे पास जो ये वाला मैट्रिक्स है ना, F मैट्रिक्स, इसको अगर सॉल्व करें तो ये F मैट्रिक्स हमारे पास आ जाएगा 3 - 3 0, 3, 3 + 1 4 और 1। ये देखें 0, 3, 4, 1, 0, 3, 4, 1 ऑर्डर भी सेम है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम है। तो A जो है वो F के बराबर होगा। ठीक हो गया। उसके बाद B है 9 - 7। अब देखें 5 × 4 9, ये आ जाएगा 9, -8 + 1 प्लस माइनस माइनस 8 में से एक जाएंगे, 7 आ जाएगा, लेकिन 7 जो है माइनस का आएगा क्योंकि बड़े नंबर के साथ माइनस है। तो ये जो है बी डी के साथ सेम बन रहा है, ऑर्डर भी सेम है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम है। तो B = डी मैट्रिक्स होगा, वो सेम होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है। नेक्स्ट है ये 3 2 6, ठीक है, 3 2 6, 2 2 4, 4 + 4, यहां पे प्लस है, यहां पे मल्टीप्लाई है, ये प्लस है, 4 + 4 8, 6 4 8, 6 4 8 ही आता है। 2 - 1 1, 4 - 2 2, 3 + 0 3। तो C और E जो है मैट्रिक्स आपस में ऑर्डर भी सेम है और कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम है। तो C = E मैट्रिक्स, ये आपस में सेम हो, इक्वल होंगे। A F के बराबर है, इक्वल है, B D के बराबर है, इक्वल है, और C जो है वो E के बराबर है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट सीखना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो अगले 4 क्वेश्चन है, चौथा, पांचवा, छठा और 7वें क्वेश्चन के लिए ये वाला क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको समझ आ गई है तो नेक्स्ट फिर क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ आएंगे। नेक्स्ट ये क्वेश्चन नंबर 4 है। इसके बाद जो 4 5 6 और 7 ये 4 क्वेश्चन है, ये आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन इन 4 क्वेश्चन में से एक लाजमी आता है और बड़े आसान से है। इफ ए सेट, एक सेट मैट्रिक्स ये है, एक मैट्रिक्स ये है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन नंबर जो हमने 3 से पहले किया है, जिसमें 2 मैट्रिक्स आपस में इक्वल थे, तो ये दरमियान में इक्वल का साइन लगा हुआ है, ये दोनों आपस में बराबर है, इक्वल है। तो ये a + 2 इसके बराबर होगा, a + 2 = 5। फिर c - 3 इसके बराबर होगा, c - 3 = 8 होगा। फिर b - 1 इसके बराबर होगा, b - 1 = 6, और d + 4 जो है वो इसके बराबर होगा, d + 4 = 4। अब जो है वो सिंपलीफाई करके हम यहां से वैल्यू निकाल सकते हैं। तो a = ये इधर जाके हो जाएगा प्लस, इधर जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है। तो a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5 - 2 3, ये a की वैल्यू आ गई है। फिर c - 3 -3 है, इधर जाके हो जाएगा +3, c = 8 + 3, c = 11 आ जाएगा। ठीक है। ये -1 है, उधर जाके क्या हो जाएगा +1, तो b = 6 + 1, ये आ जाएगा 7, b की वैल्यू 7 आ जाएगी। ये इधर d + 4 है, इधर जाके -4 हो जाएगा, तो d = 4 - 4, तो d = 0। d की वैल्यू
बी की वैल्यू, ए की वैल्यू और सी की वैल्यू। ये वाली वैल्यूज बेशक यहां पे पुट कर लें इनकी जगह, तो 5 8 6 4 ही यहां पे आएगा। जैसे ए की वैल्यू 3 है, ए की वैल्यू 3 पुट करेंगे, 3 + 2 5 आ जाएगा। बी की वैल्यू -1 है, तो बी की वैल्यू आई है 7, 7 - 1 करेंगे तो 6 आ जाएगा। इस तरह ये भी आ जाएंगे, तो आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं कि आपका आंसर ठीक आया कि नहीं। यही मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करने का मजा होता है। बाकी केमिस्ट्री बायोफिजिक्स में ये पता नहीं चलता आपको क्वेश्चन ठीक है कि नहीं, लेकिन मैथ के अंदर आप सॉल्व को चेक भी कर सकते हैं बोर्ड पेपर के दौरान ही कि आपका आंसर ठीक आया कि नहीं आया। इससे आपके कॉन्फिडेंस में इजाफा होता है। तो ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम के हवाले से ये वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ ये वाला मैट्रिक्स इसके बराबर हो, दरमियान में इक्वल का साइन है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। एक्स आपको कहां पे नजर आ रहा है, ये 2x + 1 = 9। वाई कहां पे नजर आ रहा है, ये तो 5 = y। तो यहां से y की वैल्यू तो ऑटोमेटिकली आ जाती है, y = 5। ठीक है, y की वैल्यू तो हमारे पास यहीं से आ जाएगी। अब आ जाता है काम 2x + 1 = 9। ठीक है, तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, 2x + 1 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। 9 - 1 2x = 8। तो 2 इधर क्या कहते हैं मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू जो है वो आपके पास 4 आ जाएगी। x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 5। तो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है ये वाला भी। नेक्स्ट ही हमारे पास 6 क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन में मैट्रिक्स ये वाला दिया गया है, इसके बराबर ये वाला मैट्रिक्स है। आपने a b c और d की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगेन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के एग्जाम के हवाले से। तो यहां पे देखा जाए a + b = यहां पे 10 है, तो यहां पे आ जाएगा a + b = 10। ठीक होगा। फिर 2d - 1 = 5, तो ये आ जाएगा 2d - 1 = 5। फिर हमारे पास 3b + 2 = 11, ये आ जाएगा 3b + 2 = 11 आ जाएगा। 3b + 2 = 11 और 4 = c। ठीक हो गया। यहां पे c की वैल्यू आपके पास आ गई है, ये c की वैल्यू है, c = 4। नेक्स्ट हमारे पास 2d - 1 = 5 है, तो इसमें 2d - 1 है, तो इधर जाके +1 हो जाएगा। तो 2d = 6, d = 6/2। तो d की वैल्यू जो है वो आपके पास 3 आ जाएगी। d की वैल्यू 3, c की वैल्यू 4 आ गई। नेक्स्ट हमने b की वैल्यू फाइंड करनी है, ये 3b + 2 है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, -2। 11 - 2 हो जाएगा, +2 उधर जाके -2 हो जाएगा, तो 3b = 9 आ जाएगा। और b = ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो b की वैल्यू जो है वो आपके पास 3 3 9 आ जाएगी। अब आपके पास लास्ट a + b = 10। इसको मैं आखिर पे क्यों कर रहा हूं, जरा मुझे कमेंट्स पे बताएं कि सबसे पहले सबसे आखिर पे मैंने a + b 10 को क्यों रखा है। तो b की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, a ऐसे कैसा, b की वैल्यू हमारे पास ये है, 3 आ गई है, = 10। तो a = प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगी, माइनस। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7। a की वैल्यू 7, c की वैल्यू 4, b की वैल्यू 3 और d की वैल्यू 3 होगी। ठीक है, तो कमेंट्स में मुझे बताना है कि सबसे आखिर में मैंने सॉल्व इसको क्यों किया है। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके बोर्ड एग्जाम के हवाले से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। इसको आपने गौर से समझना है और सॉल्व भी करना है। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, ये वाला मैट्रिक्स इसके बराबर है, तो अगेन आपने p एंड q की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब p और q का आ गया आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी। तो p एंड q कहां पे है, यहां पे है, p + q = 6। फिर p - 2q = 0। बाकी ये 11 है, ये भी 11 है, ये 5 है, ये भी 5 है, इनको छोड़ दें आप।
तो p प्लस क्यू इज इक्वल टू 6, p माइनस 2q इज इक्वल टू 6। तो इनको सॉल्व करके सबसे पहले p की या q की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर हमारे पास दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आएगी। तो ये वाला क्वेश्चन आपने गौर से समझना है, क्योंकि आपने 8 क्लास के अंदर फिर 9 के अंदर भी 2 लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा है, जिसमें से वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो उसके काफी सारे मेथड है, जो आसान मेथड है हम वो वाला करेंगे। p प्लस क्यू इज इक्वल टू 6, p माइनस 2q इज इक्वल टू 6। तो यहां से हम देखें p इधर ही रहेगा, माइनस 2q है उधर चला जाएगा, तो ये पॉजिटिव 2q प्लस 0 हो जाएगा। तो p इज इक्वल टू 2q आ जाएगा। यहां से ये p की वैल्यू हमारे पास आ गई है। ये वाली इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें, ये इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी। तो यहां से p इज इक्वल टू 2q आया है, तो यहां पे अब लिखेंगे पुट p इज इक्वल टू 2q इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, p है तो इस p की जगह आप लिखेंगे 2q, ये q वैसे का वैसे इज इक्वल टू 6। तो यह आ जाएगा 3q इज इक्वल टू 6, q इज इक्वल टू 6/3, और ये q की वैल्यू आपके पास 2 आ जाएगी। q की वैल्यू 2 आ गई, यहां पे पुट करें आप p इज इक्वल टू 2q, p इज इक्वल टू q की वैल्यू 2 है, तो आपके पास q की जगह 2 लिखें, तो p इज इक्वल टू 2 2 4, p की वैल्यू 4, q की वैल्यू 2 इस तरह आ जाएगी। तो आपने इस तरह करनी है। तो लास्ट वाले 2 क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपके अगर मंथली टेस्ट होंगे या प्री बोर्ड होगा तो उसमें ये वाले 2 क्वेश्चन टीचर लाजमी जो है वो आपके पेपर में देंगे। तो उम्मीद है कि आपकी पहली एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 3 आपको अच्छे तरीके से समझ आई होगी। किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करके आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा भी क्लास 10th के वाले से, बाकी बुक्स के वाले से भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूद बशर साइनिंग ऑफ।